So hello everyone, today we are starting factorial. So this is the one of the basic part of permutation combination. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल पार्ट, उसके बाद हम आएंगे परमुटेशन, उसके बाद आएंगे कम्बिनेशन में। अब बेटा जहाँ तक बात होती है हमारे पास फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल है हमारे पास क्या, उसका बेसिक पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 3 और इसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल का हम दिखाते हैं यहाँ पे, इस साइन से जो बनाया है यहाँ पे मैंने। तो दैट मीन्स आपका ये क्या होगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, और हम इसको ओपन करके लिखते हैं इस तरह से, ये बनेगा हमारे पास 6, इसका आंसर आएगा। सो 3 फैक्टोरियल बेसिकली आपका 6 आता है। अगर कोई भी नंबर हमारे पास जैसे मान लो मैंने कोई n लिखा, n फैक्टोरियल हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले ये मतलब n नंबर, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा बेटा n-1। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट n-2 और सो ऑन करते 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 लास्ट में से आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो आपको इस तरह से चलना है, चाहे वो n फैक्टोरियल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, तो बेटा जीरो फैक्टोरियल मेरे हमेशा हमारे पास होगा 1 आपका। तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, तो हम लेट्स प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एस्पेक्ट से। तो फैक्टोरियल की बात करते हैं। सो हमारे पास एनसीईआरटी में बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास मैथ का है, एक्सरसाइज का हमारे पास 7.2, उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है एलिवेट फैक्टोरियल निकालना 8 का। अब जहाँ तक बात है 8 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे हमारे पास पहले n नंबर लेंगे, उसके बाद उसको प्रोसीड करते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पहले पार्ट का अगर मैं आपको बता दूँ, तो यू हैव 8 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यू हैव टू 8 देन 7 देन 6 देन 5 then we have 4 then we have 3 2 and 1 और इन सबको मल्टीप्लाई करें बेटा हमारे पास, तो इट बिकम्स 40320। सो दिस इज आंसर ऑफ 8 फैक्टोरियल। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे दिया है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर आप सिंपल सोचो तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो आप गलत हो। इसको पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को हम पहले 4 फैक्टोरियल को सेपरेट बनाएंगे। तो अगर 4 फैक्टोरियल को हम देखें यहाँ पे, व्हाट इज़ 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे सीधा माइनस नहीं करना। तो इस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड फोर्थ इज 12 एंड 12 बाय द वे 2 इज इक्वल टू 24। तो 4 फैक्टोरियल बेटा हमारे पास 24 है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा 3 फैक्टोरियल की। तो अगर 3 फैक्टोरियल देखा तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब हम दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, मतलब हमारे पास जो आपका जो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आएगा 24 माइनस हमारे पास 6 विच इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप बताओगे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो आंसर गलत हमारे पास है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज फर्स्ट पार्ट जो हमने एलिवेट किया। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा एक और पार्ट पे आते हैं। सो दिस इज सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे बताया हमारे पास कि आपके पास हमें देखना है इसमें कि कहता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू हमारे पास 7 फैक्टोरियल के बराबर है नहीं है। तो पहले हम 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल निकालेंगे। तो बेटा अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बेटा 3 फैक्टोरियल भी पीछे निकाला हमने। तो देखो हमने जो 3 फैक्टोरियल निकाला था दैट इज इक्वल टू 6 एंड 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारे पास तो 24। तो चलो यहीं से वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एंड बाय द वे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। और दोनों का सम क्या आएगा जो आपका बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 प्लस 24 इज इक्वल टू हमारे पास 30। तो बेटा ये वाली साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वो 30 हो जाती है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल हम देखें तो ये बनेगा बेटा आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 देन 4 देन 3 then 2 and then 1। so what is 7 factorial? अगर 7 फैक्टोरियल की हम यहाँ पे वैल्यू देखें या वैल्यू निकालें तो आप अपने हिसाब से करिएगा। और 7 को हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बेटा 7 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट विल बी 5040। तो क्या आपका
इसने कहा था कि भी ये बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस आपका 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो 3 फैक्टोरियल 6 मतलब कि आपका 30 के बराबर आ रहा था, और 30 कैन नॉट बी इक्वल टू 5040। तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट जो उसने बताया था ये आपका रॉन्ग है। अब बेटा हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे। अब अगर हमें कहीं पे डिवीजन दिया तो फिर क्या करें हमारे पास, सो व्हाट इज़ द वे टू डिवाइड। तो पहले यहाँ पे दिया 8 फैक्टोरियल, अब 8 फैक्टोरियल में यहाँ पे दिया और नीचे भी हमारे पास। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ओपन नहीं करना। अब नीचे 6 फैक्टोरियल है और ऊपर हमारे पास आपका 8 फैक्टोरियल। तो पहले मैं 8 को खोलूँगा 6 तक, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, और मैं 6 को लिखूँगा बट 6 फैक्टोरियल लिखूँगा मैं, सो दैट हमारे पास 6 के आगे और जो नीचे वैल्यू बेटा हमारे पास 6 फैक्टोरियल उसको हम सेम रखेंगे। तो पहली तो बात 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अच्छा नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल भी हमारे पास है, 2 फैक्टोरियल ओपन करके तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं लिखो भाई ऊपर क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे हमारे पास बेटा आएगा आपका 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। और अगर हम यहाँ पे 2 से काटें इसको 4 से काटें, 4 से चला गया तो 4 7 से 28, तो आंसर इज इक्वल टू 28। तो आपको पूरा नहीं करना बार बार, आपको क्या करना, आपको फैक्टोरियल वहीं तक ही तोड़ना है जहाँ तक रिक्वायर्ड हमारे पास हो, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, एक और पार्ट पे आ रहे हैं। नाउ दिस पार्ट, अब इस पार्ट में इसने एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसमें फ्रैक्शन में क्या 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो पहले एक काम करते हैं, इसको हम पार्ट को कर रहे हैं बट इसमें आपने थोड़ा सा याद रखना है कि इसको हम सिंप्लीफाई वे में करेंगे। मैं ऐसा नहीं कि आप 6 फैक्टोरियल निकालना शुरू करो, तो हम कुछ इसमें मैथमेटिक्स स्टेप करेंगे। तो पहले बेटा अगर देखें तो यहाँ पे दिया 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर दिया यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, क्यों ना हम इसको भी ऐसे करें कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल करें, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्यों कॉमन निकल जाएगा। और आगे भी अगर हम इसको थोड़ा और अगर देखें तो यहाँ पे भी कुछ 6 पेज आते हैं, तो x/8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल आपका लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड को कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया भाई 1/6 फैक्टोरियल, अंदर क्या लगेगा बेटा 1 प्लस 1/7। इधर भी हम निकालते हैं 1/6 फैक्टोरियल और अंदर क्या लगेगा बेटा x डिवाइड बाई 8 इंटू 7। अब ये आपका 1/6 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड और राइट साइड कैंसिल। तो बताओ बेटा क्वेश्चन में क्या बचता है हमारे पास, यहाँ से बचता बेटा 1 प्लस 1/7 एंड दैट इज इक्वल टू x बटा 8/7, 8 मल्टीप्लाई 7। ये बनेगा बेटा 7/7 प्लस 8, 8 बटा 7 इज इक्वल टू यह x बटा 8 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ से x निकालें तो x आएगा बेटा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, तो डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे 7 7 कट हो जाएगा, सो 7 7 कट एंड 8 8 64। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एंड मे बी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास आपके पास दो फ्रेमिंग क्वेश्चन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आई एम डूइंग हियर एंड पार्ट 2 इज होमवर्क फॉर यू। अभी बेटा जो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, पहले मैंने कहा एनसीईआरटी से हैं, तो आप इनको आराम से कीजिए। पहला पार्ट जो है, अब देखो इसको एलिवेट करना, बट यहाँ पे जो दिया उसी फॉर्मेट में करना आपको, मतलब आपको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आपका होगा n-r फैक्टोरियल। तो आप इसी तरह लिखोगे। अब n की वैल्यू दी है बेटा पहले पार्ट में अगर देखा जाए, तो अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, सो इस केस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें n की वैल्यू कितनी है 6 हमारे पास, और r की वैल्यू कितनी है 2, हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो लिखते हैं बेटा हमारे पास वैल्यू, तो n फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2, r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा हमारे पास 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर कितना खोलेंगे, जितना हमारे पास रिक्वायर्ड है, 6 भी आएगा 5 भी आएगा। 4 की जगह पे आगे 3 लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी हमारे पास क्या बेटा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, सो 6 5 30, सो 30 विल बी योर आंसर।
So this way we get a factorial class. Next class we discuss about the permutation combination. So be here, and we will practice the NCERT only. Thanks so much for watching this video.